तो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ गई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर एग्जाम 2024-25 के लिए। आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयार किया, आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोग पहली बार अभी बीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जब बच्चे नए नए आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता हम क्या चीज़ें पढ़ें, कैसा हमारा क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। आपके सेक्शन ए, बी एंड सी यानी कि अति लघु, लघु, दीर्घ तीनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाली हूँ, और सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2024-25 में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी वही आपको आएगा, क्योंकि देखिए मैं पिछले 3-4 सालों का पेपर देख लेती हूँ, प्रीवियस ईयर का, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ आपको जो इस बार आ सकता है। क्योंकि देखो बीए के एग्ज़ाम में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बेसिस पर ही मैं ये लिखित मॉडल पेपर तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए, और जो मॉडल पेपर मैं देती हूँ वो हर साल बच्चों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपके भी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स पूरी नोट्स के साथ कंप्लीट करा के प्लेलिस्ट आपकी बना दी है। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सोशियोलॉजी का जो आपके पेपर का नाम होगा वो होगा समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय। पहली बार पेपर दे रहे हैं तो पेपर का बेस क्या होगा वो भी जान लो, क्योंकि ज़रूरी है जानना, वरना आप लोग बच्चे परेशान रहते हैं। देखो हर यूनिवर्सिटी में 3 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन बी होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन सी होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखो अब यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग किसी में 5 क्वेश्चन अति लघु में होते हैं, किसी में 10 होते हैं, लेकिन 50 शब्दों में ही लिखने होते हैं। तो देखो क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, मगर क्वेश्चन वही होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। ये बात आपको याद रखना है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो आपका पहला अति लघु के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है समाजशास्त्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाजशास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र आपके पेपर में एकदम ज़रूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, और ये हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्लास में पूरी डिटेल में करा चुकी हूँ। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, जिसमें कि समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें मनुष्य का अंतःक्रिया, सामाजिक क्रियाएं और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नातेदारी के प्रकार लिखिए। देखो नातेदारी 2 तरह की होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नातेदारी यानी कि रिश्तेदारी को ही नातेदारी भी कहा जाता है। तो नातेदारी 2 तरह की होती है, एक खून का रिश्ता होता है, एक विवाह संबंधी नातेदारी होती है, जो कि मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। पूरा नोट्स भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे दिया है, चेक कर लीजिएगा। आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा से क्या समझते हैं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति लघु में ये ज़रूर आएगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, या फिर कह लीजिए कंपटीशन, इसको इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं। तो देखो समाज में कंपटीशन भी हमें देखने को मिलता है, आपस में देखो कंपटीशन होता रहता है, हर किसी की इच्छा होती है वो कंपटीशन में विनर हो, तो उसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और ये समाज में होने वाली एक प्रक्रिया होती है, एक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं ये सब कुछ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृति से क्या आशय है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, 100% ये आपके एग्जाम में आने वाला है। वही प्रश्न बता रही हूँ जो आएगा, बस आपको यही पढ़ना है, आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सहयोग को परिभाषित कीजिए। सहयोग का मतलब होता है हेल्प करना। समाज में एक दूसरे की हेल्प करने की भावना भी पाई जाती है, तो उसी को सहयोग कहा जाता है। पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, या फिर अलग अलग से दोस्तों में देखो हेल्प करने की जो भावना होती है कि मैं लोगों का सहयोग करूं, उसको जब मेरी ज़रूरत हो, तो वो सहयोग होता है, वो मदद करने की एक भावना होती है। और इन सभी टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया हुआ है, सबको अच्छे से समझा कर अर्थ, परिभाषा, विशेषता, अवधारणा सब कुछ मैंने आपका करवा दिया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिवार क्या है। परिवार 100% आएगा, ये अति लघु में पूछता है, और देखो परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछता रहता है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। क्या है परिवार? देखो एकदम अच्छे से बताती हूँ। जब माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं तो उसे परिवार कहा जाता है। जहाँ पर यौन संबंधों के माध्यम से संतान उत्पन्न की जाती है, उनका पालन पोषण किया जाता है, तो वो परिवार कहलाता है।
आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। सामाजिक समूह, समाज में जो समूह होता है, ग्रुप होता है, समाज में लोग ग्रुप बनाकर ही रहते हैं तो उसको सामाजिक समूह कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? ज्वाइंट फैमिली क्या है? ये हम अपने समाज में देखते हैं, बहुत लोगों की फैमिली अभी ज्वाइंट फैमिली होगी ना? बिल्कुल है, जिनकी है कमेंट कीजिए। तो आप जानते हैं ना कि संयुक्त परिवार का क्या है? जहाँ पर 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहती हैं, उनका एक ही किचन में खाना बनता है, एक ही उनका सब कुछ, मतलब एक ही घर में रहती हैं, एक ही किचन में खाना बनता है, चाहे कोई ज़्यादा कमाए चाहे कम कमाए, सबके बच्चों का लालन पालन बराबरी से किया जाता है, वो संयुक्त परिवार होता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिस्थिति से क्या आशय है? परिस्थिति, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। परिस्थिति का मतलब होता है कि समाज में जो स्थिति होती है मनुष्य की, देखो स्थिति जो होती है ना वो 2 तरह की होती है। एक होती है प्रदत्त स्थिति और दूसरा होता है अर्जित स्थिति। प्रदत्त स्थिति का मतलब ये होता है कि, अच्छा देखो आप लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि मैम स्थिति क्यों बोल रही है, तो परिस्थिति लिखा है। तो देखो परिस्थिति या स्थिति बात एक ही है, ठीक है? तो ये 2 तरह की होती है, एक अर्जित और एक प्रदत्त। प्रदत्त स्थिति वो स्थिति होती है जो इंसान को जन्म से ही मिल जाती है। जैसे कि एक इंसान जिस जाति में पैदा हो गया, जिस धर्म में पैदा हो गया, वो उसकी प्रदत्त स्थिति है। पैदा होते ही उसे उसका धर्म, उसकी जाति मिल जाती है। वो चाहे उच्च जाति में हो या निम्न जाति में हो, वो ब्राह्मण हो या वो वैश्य हो, शूद्र हो, जिस भी जाति में हो जाए, वो उसकी प्रदत्त स्थिति है। पैदा होते ही वो मिल गई उसे और उसमें वो बदलाव नहीं कर सकता। उसके अलावा वो अमीर ख़ानदान में पैदा हो गया, बड़े घराने में पैदा हो गया, वो भी उसकी प्रदत्त स्थिति है। वो गरीब घराने में पैदा हो गया तो वो भी उसकी प्रदत्त स्थिति है। वो गोरा है, वो काला है, वो सब उसकी पैदाइशी स्थिति है, उसको बदला नहीं जा सकता। और अर्जित स्थिति वो स्थिति होती है जो इंसान मेहनत से अपना ऊर्जा, अपना बल लगा करके प्राप्त करता है। जैसे कि मेहनत करके प्राप्त करता है, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है या फिर कुछ भी आपको बनना है, तो वो आप पैदा होते ही नहीं बन सकते। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जी जान लगा के मेहनत करनी है, तभी आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, पुलिस, जो कुछ भी बनना चाहते हैं आप वो बनेंगे। कोई इंसान पैदा होते ही IAS नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति जो इंसान समाज में तब पाता है जब उसके लिए मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो उस स्थिति को अर्जित स्थिति कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय, ये सब अति लघु में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। आपके पेपर का सेक्शन भी होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी सेक्शन बी के लिए, ठीक है? तो आप उनको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वहीं से आपके एग्जाम में पेपर में आने वाला है। चलो देखो, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु के लिए कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए एवं इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर मिलेगा आपको हमारे ही चैनल पे यूनिट नंबर 1 में, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृति से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। संस्कृति को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो इन दोनों प्रश्नों को एकदम रट लीजिएगा। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय और समाज में अंतर लिखिए। समुदाय और समाज में अंतर तो एकदम आपको रट लेना है। और BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की 2025 के लिए मैंने महासंग्राम रिवीजन क्लास अपलोड की है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर भी दे दिया है। तो अगर आपने उस महासंग्राम क्लास को देख लिया तो फिर आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो में आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे और लॉन्ग आंसर के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी होगी, तो उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आप देखिए, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। सामाजिक संरचना क्या है और सामाजिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिवार की परिभाषा दीजिए और परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। परिवार क्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लॉन्ग में पूछ सकता है और देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया जा रहा है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आने के ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% आना है वो है इतिहास और समाजशास्त्र के मध्य संबंध बताइए। आपके यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेस के साथ क्या क्या रिलेशन है। तो उन रिलेशन को मैंने करवा दिया है, नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। आप इस क्वेश्चन का आंसर रट लीजिएगा।
समाजशास्त्र का अदर सोशल साइंस के साथ जो भी रिलेशन है वो आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष को परिभाषित कीजिए। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसको मैंने करवा दिया है। संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल करना या अपने हितों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो इसको समाज में संघर्ष कहा जाता है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण 7 प्रश्न आपके सेक्शन बी के लिए हैं, इनको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। तो आप देख लेते हैं आपके पेपर के सेक्शन सी में यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन से प्रश्न 2025 में आने वाले हैं। देखो, जो प्रश्न आएगा 2024-25 में वही बताऊंगी। 4 प्रश्न आपके दीर्घ में दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। तो 4 प्रश्न बताऊंगी, उन्हीं 4 प्रश्नों को आपको अपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं और सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। देखो, सामाजिक स्तरीकरण जो समाज में स्तर बनता है उच्च और निम्न जातियों का, उसे स्तर कहा जाता है। जैसे कि देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से एक स्तर बन रहा है ना। ऊंच नीच जातियों का, उच्च और निम्न जातियों का वो स्तर होता है और इसके अलग अलग आधार हैं जो कि मैंने करवा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, विवाह के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। सब कुछ मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है जब मैं आपकी यूनिट्स को करवा रही थी। देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में संबंध और अंतर लिखिए। देखो, जब लॉन्ग में आपसे पूछेगा ना तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में संबंध भी पूछेगा और अंतर भी पूछेगा, तभी तो आपका आंसर लॉन्ग होगा, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है और ज़रूर पेपर में आएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में भेद लिखिए, यानी कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। इसके बीच में जब आपसे अंतर पूछा जाएगा तो पहले आप दोनों का भी थोड़ा अर्थ लिख दीजिएगा, दोनों का मतलब होता क्या है, उसके बाद आप इन दोनों के बीच में अंतर लिख दीजिएगा। और मैंने इस सभी को भी पूरा डिटेल में समझा दिया है। अगर आप अपने आंसर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो 1 से लेकर 8 तक यूनिट जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में दे दी गई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से आपका 100% एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। और सोशियोलॉजी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास हमारे चैनल पे 2024-25 के लिए अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उसको विजिट करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर ले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।